आज बच्चे आए नहीं है क्लास में, क्या बात है? चलिए हम शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास एक्चुअली हमारी मैथमेटिक्स की होगी एज ए वर्कशॉप कैलकुलेशन। तो पहले ये बताइए, मेरी वॉइस आ रही है आपको? एक बार थम्स अप का साइन या फिर रेज हैंड कर दीजिए अगर वॉइस मेरी आ रही है आपको। तो आ रही है ना? ठीक है। तो आज की क्लास जो वर्कशॉप की है, तो वर्कशॉप में जैसा है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ पहले आप उसे सुनिएगा। जैसे सबने एलजेब्रा किया होगा, बेसिक आइडेंटिटीज़ भी की होंगी। उस आइडेंटिटीज़ में कुछ आइडेंटिटी आपको याद भी हो सकती हैं और कुछ आइडेंटिटी नहीं भी याद होंगी। तो आज जो हम क्लास लेंगे आपकी, वो क्या होगी आपकी बेसिक आइडेंटिटीज़ की। आज मैं आपको आइडेंटिटीज एज वेल एज फॉर्मूले बताऊंगा और वो आपको क्या करने हैं, रिमेंबर करने हैं, याद रखने हैं, लर्न करने हैं। ठीक है। आज ओनली आइडेंटिटीज़ बता रहा हूँ, कल उन आइडेंटिटीज़ पे क्लास लूँगा। जब भी नेक्स्ट आपकी ऑनलाइन क्लास होगी तो आइडेंटिटीज़ पे आपको क्वेश्चन करवाऊँगा। तो ये आइडेंटिटीज आपको याद करनी है। तो कुछ आइडेंटिटी कैसे है आपकी, एक मिनट। मैं आपको आइडेंटिटीज़ की बता रहा था। तो आइडेंटिटीज आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ। अब आप देखिएगा, आपने कुछ पढ़ भी रखी होंगी। ये देखो आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है, सबको दिखाई दे रही है स्क्रीन? ठीक है। तो जो पहला आइडेंटिटी है अलजेब्रा, जिसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं, वो क्या है? एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो इसमें क्या है आपका एक्स प्लस वाई का, जैसे कईयों को पता भी होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में वाई स्क्वायर। अब इधर आप क्या है, इधर आप ये देखेंगे कि इधर जो आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर, आप इस चीज़ को कैसे भी लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर इधर लिख दीजिए या फिर वाई स्क्वायर इधर, या फिर आप बीच में भी लिख सकते हैं प्लस 2xy। अब ये क्या चीज़ है? एक्स और वाई क्या है आपके इधर? एक्स और वाई इधर क्या है आपके? वेरिएबल्स। अब इधर क्या हो रहा है, जैसे इधर एक्स और वाई, इधर कोई भी आपकी वो हो सकता है, ए बी भी हो सकते हैं, डी सी, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल या अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। तो बेसिक आइडेंटिटी है ये। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2ab या फिर 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये पहली आइडेंटिटी है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ जाता है पेपर में, इसमें इस तरीके से डायरेक्ट आपसे आइडेंटिटी भी पूछ लेते हैं कि भाई ए प्लस बी या फिर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आप बताइए। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें साइन चेंज कर देंगे आगे पीछे, तो आपको टिक करना है। और कई बार क्या होता है, आपको डायरेक्ट नंबर दे देंगे, नंबर इन द सेंस जैसे फॉर्मूला आपको एक बता दिया, क्वेश्चन दे देंगे 2x प्लस में 3 का होल स्क्वायर सॉल्व करने के लिए। तो आपको क्या आना चाहिए, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है। तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका, जैसे ये दे दिया मैंने आपको 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखो, ये क्या हो गया आपका? ए हो गया ये वाली टर्म, और ये एक तरीके से बी हो गई, या वाई कह लो आप इसे। तो इधर क्या होगा, एक्स की जगह हम क्या डालेंगे? इधर एक्स जो इधर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, उधर हम डालेंगे 2x। ये पूरी टर्म हो गई 2x। तो 2x डाल देंगे, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2xy। 2xy मतलब 2x की जगह हमारा 2x है, 2 इंटू 2x इंटू वाई, ये 3। तो क्या होगा? 2 इंटू 2x क्या होगा आपका? 4x इंटू 3 12x। तो ये क्या होगा? 12x। इट मीन्स 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस में 9। भाई ये पहली आइडेंटिटी क्लियर है आपको, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर की, या हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रहने चाहिए, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है आपका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी क्या है? इसमें क्या है आपका,
पहली वाली में क्या है, प्लस था, इसमें आपका क्या है, माइनस है। माइनस के केस में ये याद रखना है आपको, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर तो होता है सेम एज इट इज जैसा इसमें है, बट क्या रहता है इसमें, -2ab। माइनस के केस में आपका क्या रहता है, जब आप 2ab करते हैं वो क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, -2ab हो जाता है। क्लियर है, समझ आ रहा है सबको? तो इसका अगर मैं आपसे कोई एग्जांपल दूं, सपोज अगर मैं इसका एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, तो मैंने ऐसे लिख दिया 4x माइनस 2 की होल स्क्वायर। ठीक है, अगर ये आपसे कोई वो कहता है कि भाई इसे एक्सप्रेस करो, तो आपको पता है सीधे आइडेंटिटी लग रही है, एक्स की जगह आपका 4x है, और इधर कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, ये एक्स से मतलब नहीं है इधर कि भाई इधर एक्स है या वाई है, आपका ए बी सी डी ए टू जेड कुछ भी हो सकता है, 5x 7x। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी आइडेंटिटी क्या है, ए माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इधर जो आपकी एक्स की वैल्यू होगी वो ये पूरी एक्स की वैल्यू आपकी 4x, और जो वाई की वैल्यू आपकी -2। तो आप कैसे करेंगे इसको, तो x की जगह आप क्या डालेंगे, 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, 4x का होल स्क्वायर आपको पता है 4 का स्क्वायर होता है 16, और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इट मीन 16x स्क्वायर आ जाएगा इधर, -2ab। अब देखिए -2 है, और x की जगह मैंने बताया आपको क्या डालेंगे, 4x, -2 इंटू में 4x, फिर इंटू में y की जगह आएगा आपका -2, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -2 इंटू 4x और इंटू -2, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 16x। देखिए जैसे मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से करेंगे, जैसे 4x है तो इसमें तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, इसमें तो 16x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब -2 -2, अब ए की एक्स वाई की जगह, एक्स की जगह हम वैल्यू डालेंगे कितनी, 4x डालेंगे, ठीक है। अब आपका आता है वाई, अब वाई की जगह जो आप वैल्यू डालेंगे वो डालेंगे -2, टू नहीं डालेंगे, ये याद रखना, कई बच्चे क्या 2 डाल देते हैं वाई की वैल्यू, 2 नहीं डालेंगे, इसमें क्या डालेंगे आप, -2 डालेंगे, जिससे क्या होगा आपको बताऊंगा, -2 डाल दिया, और प्लस में वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू -2 है, तो प्लस अब इधर रहेगा, प्लस इधर है, और ये क्या -2 का, थोड़ा टेक्स्ट है इस तरीके से। तो अब क्या होगा, अब आप देखो 16x स्क्वायर, देखो मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी में, माइनस माइनस मल्टीप्लाई के केस में क्या होते हैं, प्लस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस में 2 2 या 4, 4 2 या 8, प्लस में 8x, और प्लस में देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस में 4। क्लियर है आपको? भाई ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एज एन इंटरव्यू से भी। अब इंटरव्यू में कैसे आएगा क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। कुछ भी आप मान लीजिए, जैसे इंटरव्यू में पूछ लिया आप सिंपल बेसिक्स से कि भाई एज ए फ्रेशर कि मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूले ही पूछे या वो पूछे, तो ये आपको आने चाहिए, और एग्जाम में तो आती है 100%। 100 मार्क्स का जो 60 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है उसमें इस तरीके से क्वेश्चन आते ही आते हैं। वो कैसे कर सकता है चेंज, आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं उसकी। चेंज ऐसे कर देगा, -4x + 2 कर देगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 -4x वाली आइडेंटिटी। समझ में आ रहा है आपको? भाई एक बार ना थम्स अप कर दो अगर समझ आ रहा है तो, और अगर नहीं आ रहा तो मेरे को मैसेज कर दीजिए, क्योंकि ये आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। यार लेट मत आया करो ना, एक कौन कौन आ रहा है बार बार ना। मनीष आज क्या हो गया, आप लेट क्यों आ रहे हो यार? भाई किस किस को समझ आ रहा है एक बार वो कर दो ना, थम्स अप का साइन कर दो। गुरप्रीत, आ रहा है आपको समझ में? आ रहा है सबको? तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, आपकी तीसरी आइडेंटिटी है x स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर।
अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, अब एक्स और वाई मैंने आपको बता दिया कोई भी अल्फाबेट हो सकते हैं, इधर उससे मतलब नहीं है एक्स और वाई से, ए बी सी डी कुछ भी हो, फोर है। तो फॉर्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या होता है, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट बंद एक्स प्लस वाई, समझ रहे। अब एक्स की जगह इधर कुछ भी ले लो तो एक्स माइनस वाई, फोर एक्स माइनस टू या फोर एक्स प्लस टू। तो इस तरीके से हम ये तीन आइडेंटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जिन्हें हम एलजेब्रिक एक्सप्रेस एलजेब्रा में यूज करते हैं। अगर आपने पढ़ा हो 10वीं तक तो इन्हें एलजेब्रा में आपने यूज करी होगी, और कुछों को तो याद भी होंगी आइडेंटिटीज, और कुछ शायद हो सकते हैं माइंड से स्किप हो गई हो। बट आई होप आपको अब समझ आ गया होगा ये आइडेंटिटीज, इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चनों में आपको पता लगेगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको फर्दर क्लास में बताऊंगा। लेकिन ये याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, ये आपको ऑन टिप्स होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम दूसरी वाली आइडेंटिटी। अब देखिए चौथी आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी नहीं है ये, एक तरीके से एक्सप्रेशन खोल दिया है। जैसे देखो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब इधर ध्यान रखो एक वेरिएबल सेम है एक्स, एक ए और बी। अब इधर क्या किया है, इधर ओनली मल्टीप्लाई करा है। इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आपको बताता हूँ। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, जैसे इधर देखो एक्स एक्स है इधर, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, एक्स एक्स प्लस बी। इसकी मल्टीप्लाई पहले इस एक्स की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, इस पूरे वाले नंबर से, ठीक है। फिर जैसे प्लस ए है तो प्लस ए ए ठीक है, प्लस ए एक्स प्लस बी। कहने का मतलब क्या है, इस टर्म की हमारी इससे मल्टीप्लाई होगी और इस टर्म की इससे मल्टीप्लाई होगी। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो माय डियर फ्रेंड यही आएगा। अब देखो एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करूंगा तो क्या एक्स स्क्वायर आएगा, तुम्हारा सीधी बात है। अब देखो एक्स की मल्टीप्लाई बी से करूंगा तो क्या आएगा बी एक्स, याद रखना। अब इसकी मल्टीप्लाई प्लस ए की मल्टीप्लाई एक्स से करूंगा तो ए एक्स। तो बी एक्स और ए एक्स में क्या हो गया, एक्स कॉमन आ गया, एक्स इसने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया ए प्लस बी, ठीक है। अब और क्या आ जाएगा प्लस में ए बी, ये चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे प्लस में ए बी। समझ आ गया, सॉल्व करके बताऊं इस चीज को, भाई एक बार मैसेज कर दो अगर सॉल्व करके बताऊं, अगर इससे समझ आ रहा है आपको तो आगे बता से देता हूँ। तो सॉल्व करके बताऊं इस चीज को, एक्स की मल्टीप्लाई इससे कैसे हो रही है, ये चीज कैसे आई है, ये वैल्यू, ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में एक्स प्लस में ए बी, ये इधर देखिए कैसे आई है। एक्स की मल्टीप्लाई हमने इधर करी तो ये आपको पता है क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, सीधी बात है। जैसे मैंने आपको बताया है इसमें क्या है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये हमारा बेस है आधार, इसकी पावर क्या है एक और इसकी पावर एक, तो एक्स इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब एक्स की मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो क्या आएगी, बी एक्स बी बी इंटू एक्स, क्लियर है। प्लस अब आ जाता है ए की मल्टीप्लाई एक्स से करा तो क्या आ गया आपका ए इंटू एक्स, ठीक है। और प्लस ये क्या आ जाएगा, ए की बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आ जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर तो ऐसा ही ऐसा लिख दिया। अब देखो बी एक्स और ए एक्स में क्या आता है, कॉमन आएगा एक्स, जो यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं आपको, इधर शो कर रहा हूँ ना आपको, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इधर मैं शो कर रहा हूँ, एक सेकंड ना, ये इधर जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये जो येलो कलर से, तो ए प्लस बी किसमें आ जाएगा कॉमन, ठीक है। ए प्लस बी, वो सॉरी एक्स कॉमन आ जाएगा और ए प्लस बी ब्रैकेट में, और प्लस में ए बी। इस तरीके से हम किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ रहा है आपको, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, कोई भी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं आप, या कैलकुलेशन में पार्ट में यूज़ करने को आपको आ सकती है। किसी भी एक्सप्रेशन को खोलना आना चाहिए आपको, मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ आइडेंटिटी पे। फिफ्थ आइडेंटिटी क्या है आपकी, फिफ्थ आइडेंटिटी क्या है आपकी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या है,
एक्स वाई जेड, इसमें आपकी तीन वो है, तीन अल्फाबेटिकल है। अब इधर एक्स वाई जेड भी हो सकते हैं, ए बी सी डी भी हो सकते, ए बी सी हो सकते हैं, एफ जी एच कुछ भी हो सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी याद करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, इनका क्या होगा, स्क्वायर होगा, प्लस में 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्या है, एक्स का स्क्वायर कर दिया प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर, इन तीनों का स्क्वायर प्लस में टू, टू चीज कॉमन आ जाएगी। अब क्या होगा ये देखना, इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई की 2 × XY, इन दोनों की होगी पहले मल्टीप्लाई, फिर वाई जेड की होगी और फिर जेड एक्स की होगी। तो ये इसके फॉर्मूला है कि भाई एक्स अगर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कहे या एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कहा, तो आपको ये आइडेंटिटी फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में टू ब्रैकेट में, क्योंकि देखो टू इसमें कॉमन है, इसने हर एक को टू को लिख दिया है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को, टू को कॉमन ले सकते हैं हम इसमें, टू को कॉमन लेके ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्लियर है सबको, ये आपकी हो गई पांचवी आइडेंटिटी, जिसे हम कहते हैं ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब आती है आपकी छठी आइडेंटिटी। अब इसमें कैसे आ सकता है क्वेश्चन आपका पेपर में, अब तीन दे देगा वेरिएबल, जैसे कह दिया फोर बी 7x और टू सी का होल स्क्वायर, और चार ऑप्शन दे देगा। क्वेश्चन जब भी सॉल्व हो पाएगा आपसे जब आपको आइडेंटिटी याद होगी, इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, आपको ये आइडेंटिटी याद ही करनी पड़ेगी। बहुत बेसिक आइडेंटिटीज हैं, आपने पढ़ी हुई है, तो ये थोड़ा आप याद करेंगे, क्वेश्चन करा दूंगा मैं, बाकी पहले याद कर लीजिएगा इनको, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है ए प्लस बी का होल क्यूब, जिसने पढ़ी होगी। नेक्स्ट आइडेंटिटी वो ये है आपका इधर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। अब ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, या एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब यानी कि एक्स का क्यूब प्लस में वाई का क्यूब, इन दोनों का क्यूब हो गया, प्लस में थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये होती है किसकी आइडेंटिटी, एक्स प्लस वाई के होल क्यूब की, या फिर ए प्लस बी के होल क्यूब की। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे मान लीजिए कह दिया भाई 3p प्लस 5z का होल क्यूब, सॉल्व करो भाई। ठीक है, 3p प्लस 5z का होल क्यूब है, सॉल्व करो या फॉर्म, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, अब कर तो वही पाएगा जिसे इसकी आइडेंटिटी पता होगी, फॉर्मूला पता होगा। तो वो ये फॉर्मूला क्या, एक्स की जगह क्या लग जाएगा, तो 3p का होल क्यूब। 3p का होल क्यूब क्या हुआ, 3 का क्यूब होता है 27, और p की क्यूब करेंगे तो p क्यूब आ जाएगा, यानी कि क्या आएगा 27 का p क्यूब, मतलब 27p क्यूब। ठीक है, प्लस में y का क्यूब, y का क्यूब क्या हुआ 5z का होल क्यूब। तो 5 की क्यूब क्या होती है, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 तो 5 का क्यूब आ गया, और सिंपल सा जेड का क्यूब आ जाएगा सिंपल, प्लस 3ab 3xy। अब x की जगह क्या है, ये टर्म x है तुम्हारी 3px, तो क्या लिखोगे 3 × 3p इंटू में 5z, तो 3 तिया 15, 15 पंजे 75, 75pz, और ब्रैकेट में 3p प्लस 5z। भाई क्लियर है ये वाला आपको, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब सबको। एक बार थम्स अप का साइन कर दो अगर क्लियर है तो। राहुल, विनोद सर रावत, एक बार फिर से समझाना, एक बार। आबिद आपको समझ आ रहा है, सर एक बार और समझाना। गुरप्रीत, धीरज कुमार, एक बार रेज हैंड कर दो यार, समझ आ रहा है तो ना आपको, अगर नहीं आ रहा तो आप एक बार मैसेज कर सकते हो मेरे को। हेलो, गुरप्रीत, कुलदीप, मनीष कुमार, आ रहा है ना समझ में, ठीक है आपने लिख दिया चैट में। अच्छा एक बार रिपीट कर दूँ आबिद, कर देता हूँ ना, एक बार मिनट रुको, एक सेकंड कर दो। देखो क्या है आबिद, इसमें हमने x प्लस वाई का जो होल क्यूब है, x की जगह इधर क्या है 3p, 3p x की जगह, और y की जगह क्या है
5z। ठीक है, अब x के क्यूब में x की जगह 3p है तो 3p का होल क्यूब होगा, और y की जगह क्या होगा 5z का होल क्यूब, प्लस 3ab, 3xy, 3 × 3p प्लस इंटू 5z, और ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो ये है ही। इसको कॉपी पेन लेके ना एक बार सॉल्व करो, जब आपको पता लगेगा कि किस तरीके से ये है। ठीक है, आगे चलता हूँ। कॉपी पेन ले लिया करो, तो जिससे क्या आपको याद रहेगा। अब आता है नेक्स्ट फॉर्मूला, क्या आता है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। अब एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसमें देखो साइन का फर्क रहता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई या ए माइनस बी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इसका फॉर्मूला एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। ये होता है आपका एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा कि भाई कोई टर्म दे देंगे तो होल क्यूब बता दिया, आप सॉल्व करो। लास्ट है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। क्या होता है, वो होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपको याद कर लेनी है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपकी कुछ 8 आइडेंटिटी हैं जो आपको याद कर लेनी है काफ़ी अच्छी तरीके से। क्लियर है भाई, ये शुरू की जो 5 8 आइडेंटिटी हैं, ये जो मैंने आज आपको बता रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद कर लेना। और इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आप ना कई तरीके के क्वेश्चन अगर देखोगे ना नेट पे आइडेंटिटी से बेस से, तो काफ़ी क्वेश्चन आपको पता लगेंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चन हैं। क्लियर है भाई, एक बार बताओ ये सारी आइडेंटिटी सबको क्लियर है या नहीं। एक बार ना, एक बार माइक को अनम्यूट करो अपने, और सारे मेरे को बताओ। यस सर, क्लियर है।
आवाज आ रही है अभी मेरी? अब आ रही है आवाज मेरी आवाज? हाँ हाँ सर, अब आ रही है आवाज। सर पहले नहीं आ रही थी। मेरी वॉइस आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। ठीक है, वॉइस आ रही। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि भाई ये जैसे 2/3/4 है, तो ये कैसे सॉल्व होता है? भाई 2/3 तो ऐसे ऐसे लगता है, फिर क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। अब इसके नीचे क्या है, हम मान लेंगे 1 है, तो ये क्या होगा, 1 है सर। 2/3 इंटू में 1/4। ये बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, ये ध्यान रखिएगा कि पूरे के पूरे पे वो है, आपकी लाइन है या नहीं। कई बार अकॉर्डिंग मतलब जो वो रहता है क्वेश्चन के अनुसार, कई बार आपको पता नहीं लगता कि आपको इंटू 1/4 करना है या नीचे ही 4 रखना है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। कई बार आता है, कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। तो ये उस तरीके से है कि भाई सीधे आपकी मल्टीप्लाई हो गई बी सी, ऐसे ये हो जाएगा। ये चीज़ ऊपर चली गई, A/B/C क्या हो जाएगा, सी ऊपर चला गया, बी नीचे आ गया। अब A/B प्लस C/D, सिंपल एलसीएम ले लिया BD, AD प्लस BC। तो ये क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन के एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, AX² प्लस BX प्लस C इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, ये आपके कुछ थे। और ये आप देख लीजिए एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी, ये आपकी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, और बाकी इतना लॉगरिथम वगैरह सिलेबस में नहीं है। ये आपका ये देख लीजिए, एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो, a की पावर m इंटू a की पावर n। अब क्या है, बेस सेम है इसमें, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इधर बेस a है, पावर ऐड हो गई n प्लस m। क्लियर है? हेलो, यस सर, क्लियर है सर, बिल्कुल लेवल 8 का कार्ड ले लिया? ले लिया। नहीं भाई समझ आया? ओवर टाइम लग रहा भाई। भाई साहब, मैं 4 क्लासिक खेला, 4 में एकदम कैंपिंग हेलो, कर रहे हैं। क्लासिक में डबल डोर वाले में बैठे पड़े हैं शॉर्ट गन लेके, मैं चढ़ रहा हूँ भाई। तब पहले तो लैंड माइन फट रहा है, फिर वो फट रहे हैं। अरे हैंग कैसे हो रहा फोन? कीपैड ठीक है, इसमें बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। अब देखो, a की पावर पूरी n हैंग ब्रैकेट में m, तो ये क्या ऊपर पावर है, तो ये पावर क्या होंगी, मल्टीप्लाई a की पावर nm। नेक्स्ट आती है a b की पावर n, इसका मतलब क्या, अरे वो पूरे की टिकट पावर n है, दोबारा तो इसमें क्या होगा, हर एक पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब पावर में पीडीएफ चली ले जाएगी, जाएगा। a की पावर भी n हो जाएगी और b की पावर भी n हो जाएगी। नेक्स्ट आती है a की पावर माइनस n। अब किसी की भी बेस में पावर अगर माइनस होती है, तो रेसिप्रोकल में पावर क्या हो जाती है, साइन चेंज, यानी कि 1/a की पावर n। ठीक है, a/b की होल पावर माइनस n। ठीक है, तो अगर हमें इसे पापा पॉजिटिव करनी है कहाँ तो क्या ऐसे कर ऐसे देंगे, आके b/a की पावर n, और इसको लिख सकते हैं b की पावर n अपॉन में a की पावर n। अब देखिए, a की पावर n अपॉन में a की पावर m, अगर मैंने लिया डिवाइड लेवल में 8 केस का, में अगर दोनों कहाँ बेस मिल रहा सेम है? है, तो पावर क्या हो जाती आज है, ही एक्सचेंज माइनस हुआ a भाई। की पावर n तेरा हो माइनस गया था m। और तकरीती। अगर हमें रेसिप्रोकल नहीं, में मैं लिखना है, तो 16 ही हुआ। 1/में a 16 से की मिल पावर गया, m माइनस नहीं, n, साइन चेंज हो 30 हो जाएगी। गया। 30 किसी कैसे हो की भी गया? बेस की अरे पावर अभी अगर टीटू जीरो के हो, साथ ये खेल याद रहा था रखना, मैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, टीटू कह कोई रहा भी अगर बेस की यार पावर मुझे जीरो मिल हो, ही जैसे नहीं a की रहा है, पावर जीरो है, तो मैं तो कैसे वो कर रहा हमेशा हूँ। क्या होगी, 1। टीटू अब को इधर अरे 3 की यार पावर टीटू जीरो मुझे हो, भी नहीं 50 मिल की रहा है पावर यार। जीरो टीटू हो, या यार क्या x की हो रहा पावर है? जीरो, किसी की भी चीज की पावर अगर जीरो है, तो उसकी वैल्यू क्या पता होती है, नहीं क्या 1। ये याद रखिएगा हमेशा, किसी की भी पावर अगर जीरो है, इट मीन्स एक वैल्यू गेम क्या में है, तो मैंने 1। 8 घर फेंक दिया। a/b की पावर m। वॉइस की और प्रॉब्लम आ तेरा रही है क्या? लूडो वाला कितना रह रहा है इससे आपका? अरे मैं कर ही नहीं रहा कुछ, तो नॉइज आ मिला रहा जाओ है? नहीं तो। नॉइज कहाँ से आ रहा है भाई? भाई साहब, मेरा तो बस 2 स्टेप रह रहा है, फिर बंडल आ गया। अरे हाँ, भाई तुझे तो नाइट लगाएगा अब तू 14 तारीख। अब है तो कहाँ आ गया? ठीक है, अब देखो a/b की पावर n, तो इसमें क्या होता है, बेस में दोनों होल पावर n है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर n डिवाइडेड बाई b की पावर n, और 1 हाँ अपॉन। पापा कोई मैसेज ऐसे नहीं आया। ठीक है, अब a की पावर 1/a की पावर माइनस a की पावर माइनस n, तो पावर ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आपकी एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज है, ये अर्थमेटिक प्रॉपर्टीज है, और ये क्वाड्रेटिक। भाई ये चीज़ क्लियर करनी आपको बहुत ज़रूरी है अलजेब्रा में। इसके क्वेश्चंस हम करेंगे फर्दर क्लास में। अभी आप मेरे को ये बताइए, ये आपको क्लियर हुआ?
अभी थोड़ा हो सकता है डाउट हो, ऑफलाइन में बता दूंगा। अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? थोड़ा बहुत भी अगर अगर किसी को 40% 50% समझ आया है तो समझूंगा उसे थोड़ा बहुत तो आया ही है समझ में। अब एक एक करके पूछ रहा हूँ सबसे किस किस को आया समझ में, तो रेज हैंड करना। मृत्युंजय यादव, समझ आ गया आपको? थम्स अप का साइन बना दो अगर समझ आ गया तो। आबिद, धीरज कुमार, गुरप्रीत, कुलदीप, मनीष सैनी, राहुल, विनोद रावत एंड राजपूत विक्कू। देखो बच्चे यार यस ऑनलाइन सर, आ क्लास में गया। काफी कम आ रहे हैं, क्या बात है, 11 बच्चे ही आए हैं। देखो ऑनलाइन क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं आप ये सोच रहे हो ऑनलाइन क्लास की अटेंडेंस की वैल्यू नहीं है या फिर इसके जो हम पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन कराते हैं तो ऑनलाइन में नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको ये बता रहा हूँ इसकी सारी रिकॉर्डिंग होती है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपकी अटेंडेंस वही लगेगी जो इधर आ रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखना कि प्लीज़ आओ, 11 बच्चे ही आ रहे हो आप, तो अटेंडेंस में आपकी शॉर्ट हो जाएगी, 80% अटेंडेंस नहीं बन पाएगी। तो मैं तो आपको रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आ जाओ, अदरवाइज फिर आप कहोगे सर, आपको फिर दिक्कत आएगी। बाकी और तो क्या बोलूं। गुरप्रीत, समझ आ गया सबको? धीरज कुमार, ठीक है, आई थिंक सबको यस समझ आ सर। चुका है आज। ये आपको मैं इसको वो दे दूंगा व्हाट्सएप पे भी, और इसके ना क्वेश्चन आप एक आध लगा के देखना, ठीक है? और क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अभी इसके, जिससे क्या आपको और क्लियर हो जाएगा। वो एलजेब्रा आपका बेसिक से लेकर लास्ट तक इंपॉर्टेंट ही रहता है। एलजेब्रा हो गई और कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, क्योंकि किसी भी कंपनी में होगी कभी मैथ की ज़रूरत हमेशा पड़ सकती है, कोई भी कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए या कुछ भी सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो इसलिए आपको ये मैथमेटिक्स या वर्कशॉप कैलकुलेशन भाई कराया कितना जाता टाइम है। लगा सुनने में? तो आई होप आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर सर एक बार ये वाला बताना, है तो आप पूछ सकते हैं, सर ये वाला या जो फिर पूछ मार्क करा लीजिए है। पर्सनली चैट, वो कर दीजिए आप मेरे को यहाँ पर, जो प्रॉब्लम है तो वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। 699 का एक फोन आ रहा है डिटेल का। हेलो, किसी को भी अगर कोई डाउट है कैसा भी इस क्लास से क्या हो रिलेटेड गया भाई या तुझे? थ्योरेटिकल से हैंग मार रहा है। रिलेटेड या प्रोग्रामिंग से मार रहा है रिलेटेड ना? जितना कराया है, कुछ भी ये डाउट है वाले फोन भी हैंग तो मारते हैं। मैं, डाउट है, बताओ मनीष क्या डाउट है आपका? सर ये मार्क करा है ना, ये इसका डाउट है ये। इशारे तेरी करती ये चीज़ डाउट है कागज दिए। आपको? हाँ जी देखो सर। इसमें क्या है, ए अपॉन में ब्रैकेट में बी बाई सी, तो अरे इसमें थोड़ा सा क्या है, सिलेंडर ही ए फाड़ के दें। साथ बी बाई सी, जैसा मैंने आपको बताया सी की तरफ वन लग जाएगा। अब यही जो कंडीशन होती है, वन लग के आप सोच रहे होगे वन ऊपर चले जाए, बट नहीं माय डियर फ्रेंड, ये बी बाई सी पूरा ब्रैकेट में है, तो इसमें क्या होता है, सब हो ये जाएगा, वाला रहने सी दे। ऊपर गया और ये रह जाता है नीचे। अच्छा। समझ में आ रहा है मनीष? ना भाई रुक जा, हेलो जी सर। चारों को छोड़ मनीष, इसमें। जी पता सर, लग जी रहा सर है आ मैं रहा क्या है। बताना चाह रहा हूँ आपको? नहीं सर। यस सर। जो ए बाई बी सी का जो आप कह रहे हैं, उसमें यही हाँ जी। प्रॉब्लम है। जो इधर वाला केस है, इधर वाले केस में आपका वन अपॉन सी होगा रेसिप्रोकल, हाँ जी। बट ये इस वाले केस में आपका सी ऊपर जाएगा, ठीक है? तो जी सर। पूरे के साथ नीचे में वो है, समझ में आ रहा है? तो यही मैं कह रहा था यस सर, आपसे, यस इस सर। तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ऊपर नीचे वाले, इसमें कई बच्चों को डाउट होता है कैसे सॉल्व करना है। तो आपको ये जैसे जैसे करते जाओगे ना, थोड़ा दो चार क्वेश्चन करोगे तो अपने आप समझ आ जाएंगे किस तरीके से। कई बार आपको रेसिप्रोकल करना पड़ जाता है, जैसे इस केस में रेसिप्रोकल नहीं करना, बिकॉज ए बटे में ब्रैकेट में बी बटे सी है। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ क्वेश्चन करोगे, मैं करवाऊंगा अभी। तो ये कॉमन प्रॉब्लम होती है कि भाई किसको रेसिप्रोकल में लें या किसके साथ डायरेक्ट ऊपर आता है, वो मैं आपको ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा क्लियर कर पाऊंगा, ठीक है? बाकी और किसी को डाउट है कैसा भी तो पूछ सकते हैं। आपका टाइम होने वाला है अप्रॉक्सीमेट 40 मिनट्स, और कोई भी कैसा भी डाउट है अब तक की क्लास में आपको क्लियर हो रही है, वेदर इट इज़ प्रोग्रामिंग वगैरह, तो आप पूछ सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा जो बच्चों के नंबर कम थे ऑटो कैड में या फिर थ्योरेटिकल में, तो वो अपना रेगुलर आएँ और
20 तारीख के बाद से तो आपको रेगुलरली हम कोशिश कर रहे हैं, बुलाएंगे। प्रोग्रामिंग में फोकस कीजिएगा, ऑटोकैड अपना कर लीजिएगा, आते हैं मॉर्निंग में। और अगर कैसा भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। ओके, नाउ आई थिंक आई हैव टू लीव द क्लास। ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है।